Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Today our topic is Newton's second law of motion. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी देन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स and inversely proportional to mass. Mathematically, it is written as F is equal to ma. अगर किसी जिस्म के ऊपर फोर्स लगाई जाए तो फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होगा. ये एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. इसको एक्सप्लेन करते हैं. Consider we have two objects of same masses. When we apply force of 10 Newton on the first body and 20 Newton on the second body. मास कांस्टेंट है. फॉर एग्जांपल ये भी 5 किलोग्राम है, ये ऑब्जेक्ट भी 5 किलोग्राम है. मीन मास कांस्टेंट है. फोर्स इंक्रीज़ कर देते हैं, बॉडी फास्ट मूव करेगा, वेलोसिटी में जो चेंज आएगी वो ज़्यादा होगी. जब हम फोर्स को डिक्रीज़ कर देते हैं, बॉडी स्लो मूव करेगा, वेलोसिटी में जो चेंज आएगी वो कम होगी. इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. फोर्स को बढ़ा दिया, एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा. फोर्स को हम डिक्रीज़ कर देते हैं, एक्सेलरेशन भी डिक्रीज़ हो जाएगा. इनका ये रिलेशन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जबकि मास हमारे पास कांस्टेंट होगा. और अगर हमारे पास एक हैवियर ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं, और एक लाइटर ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं. फोर्स सेम है लेकिन मासेस डिफरेंट हैं. लाइटर बॉडी फास्ट मूवमेंट करेगा और जो हैवियर बॉडी है ये स्लो मूवमेंट करेगा. इसका मतलब ये हो गया कि मास हैवी होगा तो एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होगा, और जब मास आपके पास बॉडी लाइटर होगा तो एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होगा. यानी मास डिक्रीज़ कर दिया, एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो गया. अगर मास इंक्रीज़ कर देते हैं तो एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो जाता है. ये ताल्लुक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जबकि हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है. अब हमारे पास दो रिलेशन आए. ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स and acceleration is inversely proportional to mass. Combining both the relation is proportional to F over m. जब हम इस ताल्लुक को इक्वेशन में लेके आते हैं तो फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे. तो A इज इक्वल टू के F ओवर m. यहाँ पर K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट में इसकी वैल्यू 1 है. तो ये आपके पास रिलेशन बन जाएगा A इज इक्वल टू 1 इंटू एफ ओवर m, और ये रिलेशन बनेगा A इज इक्वल टू एफ ओवर m. m यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा F इज इक्वल टू ma, और इसी को हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू m ए. यहाँ पे ये भी याद रहे, एक्सेलरेशन भी हमारे पास एक वेक्टर मिकदार है, फोर्स भी हमारे पास एक वेक्टर मिकदार है. और ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म है. अगर हम इसका डायमेंशन देखना चाहें
तो F इज इक्वल टू m और एक्सेलरेशन की डायमेंशन है L T⁻⁻2 और इन दोनों को एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू m L T⁻⁻2। तो F इज इक्वल टू m L T⁻⁻2। दिस इज डायमेंशन फॉर फोर्स। अब हम देखते हैं इसका यूनिट। जैसे कि रिलेशन हमारे पास है F इज इक्वल टू एम ए, हमारे पास फोर्स का यूनिट न्यूटन, मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द फोर्स विल बी 1 न्यूटन विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in a body of 1 kilogram. The force will be 1 Newton which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of 1 kilogram. This is a definition for Newton. तो उम्मीद है कि आप इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।